हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, री मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। पहला दिन का क्या रिपोर्ट है उसके बारे में देखिए, आपको बता दें कि पहले दिन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को डाउट था कि एनएसक्यूएफ का क्या होगा। एनएसक्यूएफ किसी के पास लेवल 4 का था तो उनको ये डाउट था मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहीं से साइट से या कहीं से भी देखिए मैनेज कर लिया। तो बीएसएफ ने इतनी सहूलियत कल कर दी आप लोगों के लिए कि एनएसक्यूएफ लिखा हुआ होना चाहिए। लेवल 1 से आगे 10 तक के जो हैं उसकी भी कोई वो परेशानी नहीं है। जिसका एनएसक्यूएफ लिखा हुआ है, एक बारकोड है नीचे। अब उस बारकोड को भी स्कैन भी नहीं किया गया। कई जगह तो कुछ सेंटर्स पर ये भी कहा गया कैंडिडेट्स को, किसी के पास एनएसक्यूएफ नहीं था। जैसे आपको दिखाते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं ये कांस्टेबल कुक के कैंडिडेट हैं। स्किल सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास में। नॉट क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंटेशन, तो नॉट क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा है नॉट क्वालिफाइड इन ट्रेड टेस्ट। तो नॉट क्वालिफाइड इन ट्रेड टेस्ट कल कुक और इसके साथ में टेलर और कॉबलर वाले कैंडिडेट्स थे। कॉबलर में काफी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। टेलर में जिन कैंडिडेट्स को टेलर का काम आ रहा है वो क्वालिफाई हुए हैं। और कुक में जो कैंडिडेट जिनके पास एनएसक्यूएफ स्किल सर्टिफिकेट था, अब एक सेंटर पर जहां पर ये कैंडिडेट उपस्थित हुए वहां पर तो ये भी सहूलियत किया गया कि जिनके पास नहीं था उनको ये कहा गया कि आप भी एनएसक्यूएफ ले आओ। जिनके पास जेन्यून था उन्होंने कहा कि हमारा जेन्यून है, इनका गलत है। तो कहा कि इसके बारे में आप तय नहीं करने वाले, ये हम तय करने वाले हैं। किसी के पास नहीं था, उसने कहा कि ये लोग बनवा के लेके आए हैं। तो उनको ये जवाब मिला कि आप भी बनवा कर लेके आते हैं, आप क्यों नहीं लेके? और साथ में ये भी कहा कि जो लंच के बाद तक भी जो एनएसक्यूएफ प्रोड्यूस कर देगा उनको भी हम शामिल कर लेंगे। लंच तक कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, देखिए अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि एनएसक्यूएफ तुरंत हो गया। एनएसक्यूएफ तुरंत हो गया, उनको भी शामिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये बीएसएफ की तरफ से बहुत सहूलियत वाला काम कैंडिडेट्स के हितों को ध्यान रखते हुए किया गया कि एनएसक्यूएफ जो योग्यता है वो आपके पास एक, जिसको कहते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर है आपके पास, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, आपका डिटेल है, आप एक स्कैन करने के लिए कोड है और आपके पास उस पर एनएसक्यूएफ लिखा हुआ है। बस इतना काम है तो एनएसक्यूएफ का डाउट खत्म, एनएसक्यूएफ का टेंशन खत्म। अब जो आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो देखिए कोई बहुत ज्यादा पैसा इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। एनएसक्यूएफ सबका स्वीकार हो रहा है, तो अब आपको तय करना है क्या करना है। इनको भी मौका दिया लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। तो अच्छी बात है, वो देखिए इनके जो उसूली एक आदमी होता है कि मेरे उसूल ऐसे हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो इन्होंने ठीक है, अच्छी बात है, ये दूसरी जगह कहीं सेट हो रहे होंगे तो इन्होंने नहीं किया, बहुत बढ़िया। बाकी मौका दिया गया कल कि जिनके पास एनएसपीएफ नहीं है उनको भी कि आप लोग लंच तक आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लंच के बाद तक। तो कुछ साथियों ने पूछा कि हम कल दे दें, तो कल के लिए उन्होंने मना कर दिया कि कल नहीं, जो कुछ करना है वो आज ही करें। तो एनएसक्यूएफ वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अब ध्यान रखें, अभी तो वाटर कैरियर है और वेटर के कैंडिडेट्स हैं, तो अपना एनएसक्यूएफ कोर्स जो है जहां से भी जैसे भी होता है उस तरीके से आप कर लीजिए। एनएसक्यूएफ लेकर जाना अनिवार्य है, एनएसक्यूएफ लिखा होना चाहिए। दूसरा, जो कॉबलर और जो वो ट्रेड हैं उसमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं करी गई। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको कोई सर्टिफिकेट की योग्यता नहीं देखी गई। ट्रेड टेस्ट हुआ, ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइड, तो कल तो हमें तो देखिए जो क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के मैसेज आए हैं। यदि कोई नॉट क्वालिफाइड भी हुआ है कल ट्रेड में तो वो भी मैसेज करके बताए कि किस वजह से हुआ। तो कल हमारे पास उन्हीं कैंडिडेट्स के मैसेजेज आए जिन्होंने हमारा कॉबलर का कोर्स लिया था, तो वो क्वालिफाई हुए और उनका ये कहना है कि कोर्स से काफी हद तक उनको फायदा हुआ। एनएसक्यूएफ का जो बड़ा तो कहते हैं कि मसला था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, तो एनएसक्यूएफ का टेंशन खत्म। अब ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने ट्रेड की तैयारी करें। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रेड के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो चाहे आप स्वीपर हैं, वॉशरमैन हैं, आप देखिए उसको देखकर जरूर जाना है क्योंकि काम आपसे करवाया जा रहा है।
जो पहले जो ट्रेड टेस्ट होता था उससे थोड़ा सा लेवल का ट्रेड टेस्ट हो रहा है, तो पिछली भर्ती तक जो बात है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो कैंडिडेट एनएसपीएफ को लेकर डाउट में थे, संशय में थे, उनका ये क्लियर हो गया है। अब परेशानी उन कैंडिडेट्स को है जो कि हमने कोर्स किया था। तो देखिए, वो फोर्स को तय करना होता है, वो आप और हम तय नहीं कर सकते। फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पर ये तय हो गया कि एनएसपीएफ सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको स्वीकार किया जाए। अब उसका वेरिफिकेशन बार कोड से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह कर भी रहे हैं, कुछ जगह नहीं कर रहे, वो सब उनको तय करना है, वो ये उनका काम है, ये आप हम तय नहीं कर सकते। हमें जो जानकारी मिली वो आपके साथ शेयर कर दी। आप बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।